हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। बच्चों, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं द रैट ट्रैप और हमने क्या जाना है कि आयन मास्टर की बेटी उस अजनबी को घर ले आई है और आयन मास्टर बड़े खुश थे ये सोच के कि उन्होंने अपने साथी की मदद की। पर जैसे ही तैयार हुए वे उस अजनबी को देखा, आयन मास्टर अप्रसन्न हुए। क्यों अप्रसन्न हुए बच्चों? चलो जानते हैं इस चैप्टर के चौथे भाग में। He looked at him with puckered brow. और फिर उस आयन मास्टर ने उस अजनबी को देखा पकड़ सलवटे पड़े हुई ब्राउ के साथ में, भौं के साथ में। And it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. और ये बच्चों बहुत आसानी से समझा जा सकता था कि जब उस आयन मास्टर ने देखा था उस अजनबी व्यक्ति को उस अनसर्टेन रिफ्लेक्शन के अंदर। अनसर्टेन रिफ्लेक्शन का बच्चों यहाँ पे क्या है? अस्पष्ट रोशनी में जो कि उस भट्टी से निकल रही थी उस रात, तब शायद उन्होंने क्या कर दी? एक गलती कर दी है। बट दैट नाउ when he stood there in broad daylight, पर वही व्यक्ति अब जो दिन के उजाले में खड़ा है, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. तब उस व्यक्ति को गलती से पहचान लेना अपने उस पुराने परिचित के रूप में वो संभव नहीं था। What does this mean? He thundered. उसने एकदम जोर से आवाज में कहा, इसका मतलब क्या है? तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या शब्द है देखिए, रिवाइज करते हैं। सबसे पहला है पकड़, यानी कि सिलवटे पड़ी हुई। ब्राउ मतलब भौं। अनसर्टेन का मतलब यहाँ पे क्या है? अस्पष्ट। रिफ्लेक्शन का मतलब यहाँ पे है परछाई या फिर रोशनी। और मिस्टेक यानी कि गलती। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिम्युलेट। उस स्ट्रेंजर ने कोई अटेम्प्ट नहीं किया, कोई कोशिश नहीं की डिसिम्युलेट करने की, छल कपट करने की। He saw at once that the splendor had come to an end. और उसने झट से देख लिया कि उसका ये जो अच्छा समय था ना वो ख़त्म हो गया है। It is not my fault, sir, he said. और उस अजनबी ने कहा कि ये मेरी गलती नहीं है सर। I never pretended to be anything but a poor trader. मैंने कभी ढोंग नहीं किया कुछ और बनने की सिवाय एक गरीब ट्रेडर के, गरीब व्यापारी के। And I pleaded and begged to be allowed to stay in the forge. और इसी कारण से मैंने प्लीड किया और बेग किया यानी निवेदन किया और ये मांगा कि भाई मुझे आज्ञा दे दी जाए उसी लोहार खाने में रहने की। But no harm has been done. पर अभी भी कुछ बुरा नहीं हुआ है। At worst, I can put on my rags again and go away. सबसे बुरा तो यही होगा कि मैं अपने उन फटे हुए कपड़ों को पहनूं और चला जाऊं। Well, said the iron master. उस आयन मास्टर ने कहा, well, hesitating a little, थोड़ा सा झिझकते हुए। क्या कहा बच्चों उस आयन मास्टर ने? अभी जानेंगे, पहले क्या करेंगे? मीनिंग्स को रिवाइज देखिए। सबसे पहला है डिसिम्युलेट, यानी कि छल कपट करना। फिर है ट्रेडर, मतलब व्यापारी। प्लीडेड मतलब निवेदन किया। बेग्ड यानी मांगा। अलाउड यानी कि आज्ञा दी। वर्स्ट मतलब सबसे बुरा। और हेजिटेटिंग यानी कि झिझकते हुए। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट ईदर, ये काफ़ी ज़्यादा सच्चा नहीं था। यू मस्ट एडमिट दैट, तुम्हें इस बात को स्वीकारना होगा। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर। और मैं ज़्यादा आश्चर्यचकित नहीं होऊंगा अगर जो शेरिफ है यानी जो पुलिस वाले हैं उनको भी इस मामले में कुछ कहना होगा तो। द ट्रैम्प took a step forward and struck the table with his fist. उस ट्रैम्प ने, उस गंदे आवारा व्यक्ति ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसने मारा टेबल पे अपनी मुट्ठी से। Now I am going to tell you, Mr. Iron Master, how things are. उसने क्या कहा? अब मैं आयन मास्टर आपको बताने वाला हूँ कि चीज़ें किस प्रकार की हैं। This whole world is nothing but a big rat trap. ये जो पूरी दुनिया है ये कुछ नहीं है सिवाय एक बहुत बड़े रैट ट्रैप के, चूहेदानी के। All the good things that are offered to you are nothing but cheese rinds and bits of pork. ये जो सारी चीज़ें आपको प्रस्तुत की जाती हैं वो कुछ नहीं है सिवाय चीज़ के रिंड्स के, यानी कि चीज़ के जो बचे हुए किनारे होते हैं उनके, और पोर्क के टुकड़ों के। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या शब्द है देखिए, कहानी में आगे पढ़ने से पहले रिवाइज करते हैं। सबसे पहले ऑनेस्ट यानी कि सच्चा या फिर ईमानदार। फिर है एडमिट मतलब स्वीकार करना।
स्टक यानी कि मारा, फिस्ट यानी कि मुट्ठी, और ऑफर्ड मतलब प्रस्तुत की। सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो इनटू ट्रबल, और ये सब जो चीज़ें हैं ना जो कि चूहेदानी में डाल दी जाती हैं, वो किस लिए होती हैं? वो जाल में फंसाने के लिए होती है एक गरीब व्यक्ति को, और जाल में फंसा के उसको मुसीबत में डालने के लिए होती हैं। And if the sheriff comes now and locks me up for this, then you, Mr. Ironmaster, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork, and then you will get caught in the ट्रैप। और फिर उस अजनबी ने कहा कि अगर शेरिफ यानी पुलिस वाला आता है और मुझे जेल में बंद कर देता है इस चीज़ के लिए, तो तुम मिस्टर आयरन मास्टर, तुम्हें याद रखना चाहिए कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम खुद भी चाहोगे लेना एक बड़ा सा पोर्क का टुकड़ा, और फिर तुम भी इस ट्रैप में, उस जाल में फंस जाओगे। The Iron Master began to laugh। अब ये बात सुन के जो आयरन मास्टर थे ना, उन्होंने हंसना शुरू किया। तो बच्चों, रिमेंबर का मतलब यहाँ पे क्या है? देखिए, रिमेंबर मतलब याद रखना। That was not so badly said, my good fellow। और उस आयरन मास्टर ने कहा कि ये ज़्यादा बुरी तरीके से नहीं कहा गया व्यक्ति। Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve। और उसने कहा कि चलो हमें उस पुलिस वाले को अकेला छोड़ देना चाहिए क्रिसमस ईव पे। But now get out of here as fast as you can। और फिर उसने कहा कि पर अब तुम यहाँ से निकल जाओ जितना जल्दी हो सके उतना। But just as the man was opening the door, the daughter said। but जब वो अजनबी, वो चूहेदानी वाला व्यक्ति जो था, वो दरवाज़ा खोल रहा था, तब उस आयरन मास्टर की बेटी ने कहा I think he ought to stay with us today। और क्या कहा कि मुझे लगता है इन्हें आज रात यहीं रुकना चाहिए। I don't want him to go। मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ से जाएं। And with that she went and closed the door। और ये बात बोलते हुए वो लड़की गई, उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। What in the world are you doing? said the father। उस आयरन मास्टर ने कहा कि तुम ये क्या कर रही हो? The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer। वो जो बेटी थी ना बच्चों, वो खड़ी रही काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हुए, क्योंकि उसको मुश्किल से पता था कि भाई इस बात का उत्तर क्या दे। That morning she had felt so happy when she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch। क्यों बच्चों? क्योंकि उस सुबह उस लड़की को ऐसा एहसास हुआ कि वो बहुत ज़्यादा खुश है। क्यों? क्योंकि उसने सोचा कि कितना ज़्यादा घर जैसा और क्रिसमस जैसी मतलब पूरी फीलिंग के साथ में वो चीज़ों को बनाने वाली है उस गरीब भूखे रेच के लिए, अभागे के लिए। She should not get away from the idea all at once, and that was why she had interceded for the vagabond। और वो इसी विचार से अलग नहीं हो पाई, इसी कारण से उसने क्या किया? रक्षा की उस वेगाबॉन्ड की, उस आवारा व्यक्ति की। तो बच्चों, यहाँ पे क्या क्या शब्द है देखिए, रिवाइज करते हैं। सबसे पहला है एम्बेरेस्ड। एम्बेरेस्ड मतलब शर्मिंदा। हार्डली यानी कि मुश्किल से। हंग्री मतलब भूखा। रिच मतलब अभागा। आइडिया मतलब विचार। और इंटरसीडेड यानी कि रक्षा करना। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर सेड द यंग गर्ल। उस लड़की ने कहा, मैं तो यहाँ पे इस अजनबी के बारे में सोच रही हूँ। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग एंड देयर इज probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home। उस लड़की ने कहा कि वो चलता है और चलता है पूरे साल, और शायद कोई भी एक भी ऐसी जगह नहीं है इस पूरे देश में जहाँ पे उसका स्वागत किया जा सके और जहाँ पे वो घर जैसा महसूस कर सके। Wherever he turns, he is chased away। जहाँ पर भी ये व्यक्ति जाता है वहाँ पे इस व्यक्ति को पीछा करके भगा दिया जाता है। Always he is afraid of being arrested and cross-examined। हमेशा ये व्यक्ति भयभीत रहता है कि उसे गिरफ्तार किया जाएगा और उसको क्या किया जाएगा? क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा, उसके साथ जिरह किया जाएगा। I should like to have him enjoy a day of peace with us here। और फिर इस लड़की ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि ये व्यक्ति शांति का एक दिन इंजॉय कर पाए, शांति के एक दिन का आनंद ले पाए यहाँ पर हमारे साथ। Just one in the whole year। इस पूरे साल का केवल एक दिन वो शांति से आनंद लेके बिता पाए। तो बच्चों, यहाँ पे क्या क्या शब्द हैं देखिए। सबसे पहला है chased away यानी कि पीछा करके भगा दिया। फिर है afraid यानी डर।
अरेस्टेड मतलब गिरफ्तार, क्रॉस एग्जामिन्ड मतलब जिरह किया जाना, एंजॉय यानी कि आनंद लेना। The Iron Master mumbled something in his beard. वो जो आयरन मास्टर था उन्होंने कुछ बुदबुदाया अपनी ही बियर्ड में, यानी अपनी ही दाढ़ी में कुछ बहुत धीरे धीरे बुदबुदाया। He could not bring himself to oppose her. और वो खुद के अंदर वो ताकत नहीं ला पाए कि वो अपनी बेटी को अपोज करते, विरोध करते उसकी बेटी की बात का। It was all a mistake of course, she continued. और उस लड़की ने अपनी बात को जारी रखा कि ये निश्चित तौर से गलती थी। But anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here. और फिर भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि गलती होने के बावजूद हमें इस व्यक्ति को भगा देना चाहिए, जो कि क्या है, जो कि एक ऐसा इंसान है जिसे हमने कहा कि वो यहाँ पर आए, and to whom we have promised Christmas cheer. और एक ऐसे व्यक्ति को हमें नहीं भगाना चाहिए जिसको हमने वादा किया है कि जो क्रिसमस का आनंद है उसे देंगे। You do preach worse than a person, said their own master. और फिर आयरन मास्टर ने क्या कहा कि तुम एक पार्सन से भी ज़्यादा बुरे उपदेश देती हो। I only hope you won't have to regret this. और क्या बोला आयरन मास्टर ने कि मैं केवल ये आशा करता हूँ कि तुम्हें इस बात का पछतावा नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या शब्द हैं देखिए। सबसे पहला है mumbled यानी कि बुदबुदाया, promised मतलब वादा किया, preach मतलब उपदेश देना, वर्स यानी और भी बुरा, और regret यानी कि पछतावा। तो बच्चों आगे क्या होगा कहानी में जानेंगे हम अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।